हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। क्या नाम है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। तो इसमें देख लेते हैं, कुछ चीजें बताई गई जैसे पशुपालन। पशुपालन क्या है? बड़ी कॉमन सी चीज है, आपको पता है। पशुओं को पालने की ही प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? पशुपालन। लेकिन किस लिए करते हैं? तो ज्यादातर उत्पाद प्राप्ति के लिए ही हम लोग इसको करते हैं। तो क्या कहेंगे? पशुओं को उत्पाद प्राप्ति हेतु पालन करना पशुपालन कहलाता है। क्लियर है? दूसरी चीज कह रहा है पशु प्रजनन। पशुओं द्वारा अपनी ही प्रतिकृति निर्मित करने की प्रक्रिया पशु प्रजनन कहलाती है। मतलब अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है पशुओं के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पशु प्रजनन कहते हैं। क्लियर है? फिर आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में क्या हो जाएगा? मछली को उत्पाद प्राप्ति हेतु पालना मत्स्य पालन कहलाता है। यानी मछली से जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उनके कारण क्या करना होता है? मछलियों को पाला जाता है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है क्या? मत्स्य पालन कहलाती है। क्लियर है? फिर आता है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन में क्या होता है? मुर्गे, तीतर, बटेर आदि पक्षियों का पालन कुक्कुट पालन कहलाता है। क्लियर है? ये जो पक्षी वर्ग है इनका पालन जो किया जाता है उसको हम लोग कुक्कुट पालन के अंतर्गत रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे भी बड़ी मात्रा में उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है लाख पालन। लाख पालन का मतलब लाख के कीटों का पालन। लाख का कीट आपको पता है लाल सुर्ख रंग का, इससे रंग प्राप्त किया जाता है जिससे चूड़ियों वगैरह में कलर होता है ना। इससे इसके उत्पादन के लिए भी करते हैं हम लोग इसका पालन, है ना। तो ये रहता है। जैसे अभी ये भी पक्षी वर्ग बताया, उसमें क्या था? अंडा उत्पादन के लिए उसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है ना। फिर आता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट क्या? रेशम के कीटों का पालन ही कहलाता है क्या? रेशम कीट पालन कहलाता है। क्लियर है? फिर आता है पादप प्रजनन। पादपों द्वारा नई संतति कोशिकाओं का निर्माण पादप प्रजनन कहलाता है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने जैसी ही नई संतति कोशिकाएं या अपने जैसे नए पादपों का जो निर्माण करते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है क्या? पादप प्रजनन कहलाती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? हरे पादपों के निर्माण की प्रक्रिया में जो वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? तो उसको हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति, कोई भी चीज में जो क्रांति कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि कोई जो जिस चीज की भी क्रांति की जा रही है उस चीज का उत्पादन बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए कि सामान्य लोगों तक कम दाम पर वो चीजें क्या हो जाए? पहुंच जाए। तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? उस पर्टिकुलर चीज की क्रांति कहते हैं। जैसे यहाँ हरित क्रांति तो हरे पेड़ पौधे जो होते थे उससे जो उत्पाद होता था वो सामान्य लोगों तक क्या हो जाए? बहुत कम कीमतों में पहुंचने लगता था। तो उसको लगा था, तो उसको हम लोग बोले थे क्या? हरित क्रांति बोले थे। क्लियर? 1967 के आसपास क्या हुई थी? हरित क्रांति सबसे पहले भारत में देखी गई थी। भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं उनको हम लोग एम एस स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं। भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। विश्व स्तर पर अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। क्या नाम देंगे? विश्व स्तर पर अगर नाम दिया जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग दिया जाता है। क्लियर? ऐसे श्वेत क्रांति आई थी। श्वेत क्रांति में क्या हुआ था कि दुग्ध उत्पादन बढ़ गया था, है ना। यानी दुग्ध जो होता है उसका उत्पादन इतना बढ़ गया था कि सामान्य लोगों तक कम कीमत पर वो चीजें पहुंच सकती थी। ठीक है? तो उसको बोला गया क्या? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक जो विश्व स्तर पर थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति के जनक जो जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्या था श्वेत क्रांति? तो बताया क्या अभी आपको मैंने कि दुग्ध उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि हो गई थी। ठीक है? फिर आता है क्या? ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन को लोग कहते हैं एक पादप ऊतक से कृत्रिम संवर्धन माध्यम में पूर्ण पादप विकसित करने की प्रक्रिया या विकसित करने की क्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। क्लियर है? टिश्यू कल्चर जिसको हम लोग कह सकते हैं ना, कि लैब में क्या करते हैं किसी जीव या पादप का जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसको संवर्धित किया जाता है, उसकी गुणवत्ता में कुछ ना कुछ सुधार किया जाता है। तो उसी को हम लोग टिश्यू कल्चर के अंतर्गत रखते हैं या ऊतक संवर्धन उसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है? तो क्या बताया? एक पादप ऊतक से कृत्रिम संवर्धन। कृत्रिम संवर्धन मतलब क्या? लैब में किया जा रहा है ना, प्रयोगशाला वाला मेथड है। तो एक पादप ऊतक से कृत्रिम संवर्धन माध्यम में पूर्ण पादप विकसित करने की क्रिया को ऊतक संवर्धन कहते हैं। क्लियर है? फिर आता है पूर्ण शक्तता। पूर्ण शक्तता क्या होती है? तो कह रहा है कोशिका के विकसित होकर नया पादप बनाने की क्षमता को पूर्ण शक्तता कहते हैं। यानी जो कोशिका इतनी विकसित हो जाए कि खुद ही नया पादप बना दे, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? पूर्ण शक्तता कहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है कि आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है? पादप के किसी भी भाग में तीव्र कायिक जनन या ऊतक संवर्धन से नए शिशु पादप को विकसित करने की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्लियर है? यानी क्या होता है? नया शिशु पादप मतलब बिल्कुल छोटा जो नया पादप होगा उसके निर्माण करने की जो प्रक्रिया हो रही है
ऊतक संवर्धन से, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन कह देते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें, क्या था, पादप के किसी भी भाग में तीव्र कायिक जनन या ऊतक संवर्धन से नए शिशु पादप को विकसित करने की प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है जैव प्रबलीकरण। जैव प्रबलीकरण क्या होता है, उन्नत खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा ऐसी पादप किस्मों का निर्माण किया जाता है जिनमें खनिज लवण, विटामिन, स्वास्थ्यवर्धकता आदि के स्तर को बढ़ाया जाए, वह प्रक्रिया जैव प्रबलीकरण कहलाती है। क्लियर? यानी गुणवत्ता का ये क्या कहा जाता है, जैव प्रबलीकरण के द्वारा सुधार किया जाता है। क्लियर? उसी को बोला गया, क्या कह रहे हैं, उन्नत खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा ऐसी पादप किस्मों का निर्माण, यानी ऐसी कुछ पादप किस्मों का निर्माण किया जाता है जिनमें खनिज लवण, विटामिन, स्वास्थ्यवर्धकता आदि के स्तर को बढ़ाया जाए, वह प्रक्रिया जैव प्रबलीकरण कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बीटी फसल। बीटी क्या है, तो बीटी से हम यहाँ ध्यान रखेंगे, बी से बैसिलस, टी से थूरिजिएंसिस। ठीक है? तो क्या कहेंगे, बीटी फसल क्या है, वे फसलें जिसमें बैसिलस थूरिजिएंसिस जीवाणु प्रवेश कराकर गुणवत्ता को सुधारा जाता है, बीटी फसलें कहलाती हैं। क्या कहेंगे, वे फसलें जिनमें बैसिलस थूरिजिएंसिस जीवाणु प्रवेश कराकर गुणवत्ता को सुधारा जाता है, वे बीटी फसलें कहलाती हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखें। उदाहरण में बीटी कपास, बीटी टमाटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मतलब क्या होता है गुणवत्ता सुधारने का, कि जो बीटी फसल यानी जो बैसिलस थूरिजिएंसिस बैक्टीरिया जब प्रवेश कराते हैं फसलों में, तो उनमें क्या हो जाता है कि जैसे उनमें भविष्य में कोई रोग ना हो पादप वाले। ठीक है? क्लियर? तो इस तरह से, और गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार हो जाता रहता है ना, तो ये सब कीट वगैरह नहीं लगते उनमें, तो इस तरह से क्या होता है कि वो लाभकारी हो जाती हैं इस तरह से। क्लियर? तो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, बीटी फसल। तो देखेंगे क्या, वे फसलें जिनमें बैसिलस थूरिजिएंसिस जीवाणु प्रवेश कराकर गुणवत्ता को सुधारा जाता है, बीटी फसलें कहलाती हैं। उदाहरण अगर पूछा जाए तो क्या, बीटी कपास, बीटी टमाटर। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा टॉपिक लेकर आए थे, खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्य नीति, जिसमें मैंने आपको पशुपालन बताया, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, लाख पालन, रेशम कीट पालन, पादप प्रजनन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऊतक संवर्धन, पूर्ण शक्तता, सूक्ष्म प्रवर्धन, जैव प्रबलीकरण, बीटी फसल, ये चीजों के बारे में जानकारी आपको मैंने आज दी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।